Either you remember the method or at least use some logic. When I am saying you have to find a number between these two numbers, you can use common sense. You can't say 2 is between these two number. 2 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर बताओ. चलो ये भूल जाओ, रैशनल, इरेशनल, होल, काउंटिंग, जो भी, वो तो एक क्लासिफिकेशन है. जस्ट टेल मी एनी नंबर विच इज बिटवीन 2 and 3. 2/3. No, 2.5. हैं? Sir, 2.5. Yes, 2.5. इनफैक्ट जो सेंटर में होगा दैट विल बी 2.5. 2.5 means what? 2 and half. 0.5 is half. If this is 2, this is 3, तो बीच का नंबर will be 2.5. ये तो इतना सिंपल है. Why are you getting confused? 2.5 is what form? 2.5 जो है ये कौन सा फॉर्म है? अगर देखा जाए, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, बट द फॉर्म इज नॉट p upon q at the moment. When I say, जब मैं कहता हूँ 2.5, तो 2.5 तो p upon q की शक्ल में नहीं है. 2.5 is between 2 and 3, वो तो करेक्ट है. But if I say, okay, write this 2.5 as a rational number, what will be, how will we write 2.5 as a rational number? कौन बताएगा? So 5/2. Yeah. So we can say 2.5 is equal to 5/2. And 5/2 is in the form of p upon q. So this, we can say 5/2 is a rational number. 2.5 is also a rational number, but then we have to show that 2.5 is equal to 5/2. Now, suppose I write 2.5. 2.5. इसका क्या फॉर्म है? दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए डेसिमल नंबर, और यू कैन से इट इज ए मिक्स्ड नंबर, बिकॉज दिस 2, ये जो 2 है ये होल नंबर है, और जो 0.5 और जो ये 5 है 0.5, इट इज ए फ्रैक्शन. ठीक है ना? सो इन दोनों का जब हम मिक्स करते हैं, हमने ऐसे मिक्स्ड नंबर, if you remember, we can write this as a mixed number, because 2 means 2 and 0.5 means 1/2. So this we can write as 2 whole 1/2. So this form is a mixed form. ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था. Fractions, proper fraction, improper fraction, mixed fraction. ये भूलना नहीं है. You don't have to forget these things. ऐसा नहीं है कि आपने 6th में पढ़ा था तो 9th में भूल गए, 7th में पढ़ा था. ये तो this is very simple. If you just, you don't have to, इसको रटना नहीं है. ये तो पता है, एक बारी जब क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो, अरे ये तो होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स नंबर हो गया. Now how do you convert decimal number into fraction form? अगर मैं बताऊं, अगर मैं पूछूं, ओके 2.5 को, दिस इज योर डेसिमल फॉर्म, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, तो हमने क्या सीखा था कि
जो ये नंबर है, वी हैव टू जस्ट रिमूव द डेसिमल, डेसिमल को हटाना है। 5/10. 5/10. नहीं, 5/10 नहीं होगा। डेसिमल को कैसे हम रिमूव करेंगे? जो ये नंबर है, इस पूरे नंबर को आप लिखो 25, 5. फिर डिवाइडेड बाय 10. जितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? देयर इज ओनली वन प्लेस आफ्टर डेसिमल। 25 तो upon 10. हाँ, सो देयर इज ओनली वन प्लेस, दैट मीन्स only 10. Either you have to write divide by 10 or 100 or 1000. Since there is only one decimal place, you divide this by 10. So this becomes a fraction form. So this, you can write this as fraction form. Fraction form. नंबर का वैल्यू इज सेम, बीच में अगर आप देखोगे इक्वल लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस और दिस इज सेम because it is equal. Only the forms are changing. This becomes a fraction form, this becomes a decimal form. छोटी क्लास में हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म कहते थे. नाउ बिकॉज दिस इज p अपॉन q, we can also say this is a rational number. So p upon q is a rational number. Now when you say 5 upon 2, that becomes a lowest term or simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनता है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे 5 कॉमन फैक्टर, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, 5 5 are 25, इसको भी 5 से डिवाइड करूं, 5 2 are 10. तो हमने फिर छोटी क्लास में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर को भी हम किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, अगर इसको मैंने 5 से डिवाइड किया और इसको भी 5 से ही करूंगा, तो इस नंबर का वैल्यू विल रिमेन सेम. सो आई कैन पुट इक्वल. 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2. तो ये भी सेम है. 2.5 is 25 upon 10, which is 5 upon 2. और अगर इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखूं तो इट इज 2 whole 1 upon 2. ये मिक्स्ड फॉर्म हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, या रैशनल नंबर हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया. और इसी को हम एक और फॉर्म कर सकते हैं, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सेम नंबर. This is mixed form. Then we can write this as percentage form also. Can anyone try? 2.5 कितना परसेंट है? आप देखो परसेंटेज, फिर आपको भूल गया होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि परसेंटेज आपको यूज करना है in your maths and as well as in your. Sir, 25 upon 10 into 100 we can do, no? No, 20. This number 2.5 is 25 upon 10. वो तो हमने देख लिया. This is equal to 2.5 is equal to 25 upon 10. Now I am saying, okay, write this number. It has to be equal. Value you can't change. Value should remain same, but only form you have to write it as percentage. So what do you mean by percent? When you say percent, percent का ये याद रखना चाहिए. Percent, percent means 1 upon 100. So जो ये 1 upon 100, जो ये fraction है, 1 upon 100 is a fraction. So this 1 upon 100 is also called percent. So you can replace, for example, if I write 1 upon 100, I will say, इसको percent बताओ. 1 upon 100 means 1 multiplied by 1 upon 100.
This 1 upon 100 you can replace. इसको आप मिटा सकते हो. You can, because 1 upon 100 itself means this symbol percent. So you can write 1%. 1 upon 100 is 1%. 2 upon 100, 2 multiplied by 1 upon 100. Now this 1 upon 100 you can replace by percent. So 2 upon 100 is 2%. 55 upon 100. Suppose you get 55 upon 100 marks. Then someone says, what is your percentage? So you can write this as 55 multiplied by 1 upon 100. And this 1 upon 100 you can replace by this symbol. So 55 upon 100 is 55%. यही बस यही याद रखना है स्टेप, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर नाउ इफ आई से ओके टेल मी 2.5 as percent, तो एकदम गेस नहीं करना है. यू टेक स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स, यू विल नॉट गो रॉन्ग. नाउ 2.5 can be written as 25 upon 10. ये तो हमने देख लिया ऊपर. Now, sorry, 25 upon 10, not 100. Now, percent I know I should have 100 as denominator. तो ये जो denominator 10 है, अगर मैं इसको 100 बनाऊं तो मेरे को परसेंट लिखना will be very easy. Now how can I write this as? Now tell me an equivalent fraction. इसका ये जो एक फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसमें डिनोमिनेटर में 100 होगा. टेल मी. 25 upon 10 को you have to write an equivalent fraction so that denominator is 100. What will be that number? What will be that fraction? बताओ शाबाश. यहां देखो ना, हमने अभी देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. If you divide or multiply both numerator and denominator by same number. तो इससे मेरे को हिंट मिलता है. I get a hint that okay, if I have to keep denominator as 100, why not multiply this by 100? Sorry, multiply by 10, and then I have to multiply this also by 10 because I cannot change the value. So ये क्या, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर तो 10 into 10 तो 100 हो गया. 250. 250. Now this fraction is equal to this number and also equal to this number. 2.5 you can write as 25 upon 10, or you can also write as 250 upon 100. Now if I say okay, अब percentage में लिख के बताओ. Now it is easy because I know denominator में 100 है. So 1 upon 100 को मैं अलग कर देता हूं. यहाँ पे 2.50. 2 पॉइंट कहाँ से आ गया? पॉइंट तो आया ही नहीं. सर पॉइंट भी ले सकते हैं ना? पॉइंट कैसे ले सकते हैं? पॉइंट तो यहाँ मिटा दिया ना. यहाँ पे तो पॉइंट, आई हैव रिमूव्ड द पॉइंट, only then I get 25 upon 10. So when I write 25 upon 10, that means the point has been removed. You can't put point again. 2.5 is equal to 25 upon 10, which is equal to 250 upon 100, which is equal to 250 multiplied by 1 upon 100. And this 1 upon 100
is always you can replace this 1/100 as percentage. तो इसके बदले आपने परसेंट लिखा और बाकी क्या बच गया 250%. अब आपको ये लगेगा सर ये तो 100% से ज्यादा कैसे हो गया. Because of the simple reason that what is 1? 1 is equal to 100%. कैसे? Because 1 is equal to 1/1. नाउ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो. दिस इज 100/100 which is equal to 100 multiplied by 1/100. Now this 1/100 you can always replace as percent. So basically 1 का मीनिंग ही है 100%. इसलिए 2.5 होगा 250%. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट इफ यू गो बाय स्टेप्स, परसेंट का मीनिंग ही है पर सेंट. पर मींस एक प्रकार से रेट आउट ऑफ 100. नाउ लेट्स कम बैक टू रैशनल नंबर. So these are just the forms, whether you write decimal form, fraction form, mixed form, percentage form, rational number. Same number, that means value, if you keep the value same, you can change the form. Now I am saying between 2 and 3, you have to write a rational number. अब ये तो बहुत इजी है. कोई भी दो नंबर के मिडिल नंबर अगर ड्रॉ करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? बिटवीन एनी टू नंबर्स. सपोज 3 and 4 का जो ये सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट, मिडिल नंबर इज कॉल्ड, तनुजा बताएगी. चलो बताओ तनुजा, मिडिल नंबर को क्या कहते हैं? It is called mean, or it is also called average or midpoint. And how do you find mean or average or midpoint? Sum of all the scores upon total number of scores. So you suppose तो फिर ये क्या, ये तो ये डेफिनेशन को रट लिया तुमने, उससे क्या फायदा हो गया? या गूगल कर दिया, देयर्स नो फायदा. सिखाया था स्कूल में सिखाया था. फिर जब मैंने यहाँ पूछा तुम्हारे को, व्हेन आई आस्क्ड मिडिल नंबर बिटवीन 2 and 3, हाउ डिड यू राइट 2/3 और 3/2? सिखाने का क्या फायदा है? यू हैव टू अप्लाई whatever you have learned, you have to apply. If you know that whenever you have to find a middle number, you have to add these two. So 2 plus 3 and then divided by the number of scores. There are two numbers, so divide by 2. So this is 5/2. So the middle number is 5/2. If you have to write in the rational number, if someone asks just a number, you can also write as 2.5. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही है, if someone is asking write a rational number between 2 and 3, then you can't give answer 2.5. Then you have to give answer 5.5/2. समझ में आ रहा है? ये बार बार अभी देखो, तनुजा को लग रहा होगा ये फिर से छोटी क्लास का है, बट मैं जानबूझ के रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए.
तभी तो आगे करोगे आप, तभी तो इरेशनल नंबर करोगे और आगे और कुछ इसकी एप्लीकेशंस करोगे. Now this is in the positive direction, this is in the negative direction. So there can be -1, -2, -3. Negative and positive are only the direction. Now if I say, okay, tell me a number in between 3 and 4, middle number, what will be the number? 7/2. Yes, so this will be 4 plus 3 is 7, 7/2. Now I am saying, okay, now tell me this number. इस नंबर का मैंने नाम रखा है a, and I am also saying that a is a middle number between 3 and 7/2. So what will be a equal to? What will be the value of a? शाबाश, जल्दी से करो. All of you try. Be quick. समझ आ रहा है कैसे करोगे? तो बड़ा सिंपल है. जैसे 7/2 निकाला, which was the middle point or the mean or the average. Similarly, you have to find a. A is mean between 3 and 7/2. शाबाश. कौन करेगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड. 13/4. एक मिनट रुक जाओ तनुजा, देखते हैं बाकियों को. राजवीर, सोनिया थापा, विधि, कैन यू फाइंड? सो ए कितना होगा? ए विल बी, अब ए किस किस के बीच में? 3 एंड 7/2 के बीच में. सो इन दोनों का एवरेज. सो वन नंबर इज 3, अदर नंबर इज 7/2, और इस पूरे का जो सम होगा, सम डिवाइडेड बाई 2. So I can write divided by 2, or I can also write multiplied by 1/2. क्योंकि 2 को डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं. So 3 plus 7/2 कितना होता है? 10/2. नहीं, 10/2 थोड़ी ना है. 13/2. यस. राजवीर, हिमांशु, बाकी सभी को ये ध्यान रखना चाहिए. जब हम फ्रैक्शन, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, 3 can always be written as 3/1. So I can write this as 3/1. Now I have two numbers, 3/1 plus 7/2. And they are not like fraction. Denominator अलग अलग है. So you have to find LCM. तो इसका LCM 2 होगा. 2 divided by 1 is 2, into 3 is 6. 2 divided by 2 is 1, multiplied by 7. So, और 1/2 तो वैसे ही लिखना है. So 7 plus 6 is 13/2. So इनका सम, इन दोनों का सम जो है, that is 13/2 multiplied by 1/2, क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट निकालना है. So answer will be 13/4. That means जो ये A है, this one, ये A, this A I can write as, instead of A, I can write 13/4.
ओके, ये तो हो गया इफ यू हैव टू फाइंड जस्ट द मिडिल नंबर. नाउ देयर कैन बी एन एक्सरसाइज. ओके, I have two rational numbers. Say 3 and 4. And I say, okay, you tell me four rational numbers between. Middle numbers नहीं कह रहा हूँ. I am not saying middle numbers. Any numbers. Any four rational numbers which will be between 3 and 4. So between 3 and 4 जब मैंने कहा, obviously they have to be somewhere here. Because this is 4, this is 3. You have to tell me four numbers and all rational numbers. So find, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, find four rational numbers between 3 and 4. तो हाउ विल यू फाइंड? एक तरीका तो ये है कि आप मिडिल नंबर, ये अगर 3 है, ये 4 है, फर्स्ट फाइंड द मिडिल नंबर, देन फाइंड अनदर मिडिल नंबर, देन फाइंड अनदर मिडिल नंबर. दैट ऑल्सो कैन बी डन. हाँ बताओ विधि. यस विधि, आपने हाथ खड़ा किया था. Sir, we can take 3 as 3 upon 1. Okay, 3 as 3 upon 1. Then we have to find four numbers. Then we will Hmm. multiply it 4 upon 4. Multiplied 4 upon 4. 4 then again we'll do the next number is 4. So 4 upon नहीं 1. नहीं नहीं नहीं, 3 upon 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 upon 1. ये मेथड तुम्हें पूरा याद नहीं है, तुमने थोड़ा सा याद रखा है एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज. 3 upon 1 into 4 upon 4 is what? Is again 3. 4 upon 4 is 1. So 3 upon 1 multiplied by 1 is again 3. 3 and 3 is not between. I am saying it has to be between 3 and 4. Yes, Tanuja, tell me, how will you find? सर जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करके. अब इसका क्या डिनोमिनेटर है? सर अभी तो हम इसे 1 ले सकते हैं 3 अपॉन 1. So, so this number you can write as 3 upon 1. 4 can be written as 4 upon 1. Okay. सर अगर हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए तो हम हाँ. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 5 ऊपर और नीचे. 5 से है. अच्छा, किसको? सर दोनों को, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी. अच्छा चलो, सो वो भी करेक्ट है कि आप इस नंबर को, इसका इफ यू डोंट हैव टू चेंज द वैल्यू, वैल्यू सेम रखना है तो आप इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करो. अब ये जैसे धनंजय के लिए इसको दोनों को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ये जो 3 अपॉन 1 है, ये क्या बन गया? 15 अपॉन 5. और इसको 20 अपॉन 5. अच्छा, इसको भी, इसका भी हमने 4 अपॉन 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. सो इट बिकम्स 20 अपॉन 5. तो बेसिकली जो ये नंबर है 4,
इस कौन से बीच के नंबर कौन से होंगे? 16/5, 17/5, अब इजी है। अब इजी क्यों है? क्योंकि एक एक नंबर जो है दैट इज 15/5, सेकेंड नंबर इज 20/5. सो बेसिक एम क्या है? व्हाट यू शुड ऑब्जर्व हियर कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया और उसका वैल्यू चेंज नहीं किया. 5/5 is still 3. 20/5 is still 4. Now it becomes easy to find number of. अब आप इसको एक नंबर लिख सकते हो आप 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, and then 4 is your 20/5, and 3 is your 15/5. So you will get these many numbers. Now अब ये जो numbers हैं, ये सारे के सारे numbers are rational number. अगर आप देखो, these are all rational numbers, and then they are in between 3 and 4, because 3 is equal to 15/5, and 4 is equal to 20/5. समझ में आया? Is it clear to everyone? So ऐसे ही कुछ भी हो सकता है. अभी ये तो स्मॉल नंबर्स मैंने दिया. आई कैन ऑल्सो टेल यू फाइंड. अब यही अप्लाई करना. फाइंड 4 rational numbers between 3/4 and 1/2 and 3/4. Now there are two numbers. One is, this is also a rational number, 1/2. ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है. इनके बीच में you have to find 4 rational numbers. So how will you find? So एक नंबर है 1/2, other number is 3/4. So आपका what is your aim? First step आपने देखा है that if अगर इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे तो फिर हम आराम से बीच के नंबर्स वी कैन फाइंड. So how will you make common denominator? But at the same time, you don't have to change the value. 1/1 जो है इसका आप कोई, you have to keep it equal to some fraction. Value has to remain 1/2. ऐसे ही 3/2 value has to remain same, but you can change the shape, you can change the form. That means you make an equivalent fraction, equivalent rational number. तो क्या करना चाहिए हमें? एक सिंपल तरीका है कि 1/2 को, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई भी करूं, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, दैट नंबर आई कैन टेक फ्रॉम हियर दिस डिनोमिनेटर. क्योंकि बाद में डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो इसको इसके डिनोमिनेटर से और इस रैशनल नंबर को इसके डिनोमिनेटर से, so that denominator ultimately becomes same. तो मैं क्या करूंगा,
1/2 को I will multiply by 4 and 4, और 3/4 को I will multiply by 2 and 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है. Now this number becomes 4/8, और ये क्या बनेगा? 6/8. Now I can find easily 5/8. Now 4/8 and 6/8, ये नंबर मेरे को मिल गया. बट आई वॉन्ट 4 रैशनल नंबर्स. अब 4 कैसे मिलेंगे बताओ? सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको instead of multiplying by this denominator, I can also multiply it by a higher number, which is a multiple of 4. I can multiply instead of 4 by किसी भी नंबर से, जिस I can multiply instead of 4, I can multiply by 8 and then 8. It will remain same. और यहां पे again I can multiply by some number. I can multiply it by, now if this becomes 2 and 8 is 16, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 से. दैट मीन्स यहां पे मैं नीचे लिखता हूं या इधर राइट साइड में लिखता हूं, आई कैन ऑल्सो डू 1 इंस्टेड ऑफ 1/2. 1/2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से नहीं 8 से, तो दिस बिकम्स 8/16. 3/4 को अब यहां पे देखो, 3/4 को नाउ आई नो आई वांट 16 एज डिनोमिनेटर, और यहां पे 4 ही है. तो मैं आराम से आई कैन फाइंड 4 नंबर्स. आई कैन राइट 9/16, 10/16, 11/16. अभी देखो, अभी आई एम ओनली एबल टू फाइंड 3 नंबर्स. अगर मेरे को इससे ज्यादा नंबर चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 8, मैं उसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं. इसको मैं 10 से कर लूंगा. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये चीजें भूलनी नहीं है. यू डोंट हैव टू फॉरगेट, क्योंकि आगे हम अभी तो इट्स आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं हम. फिर जब जो खासतौर पे जैसे जो 10th में है तो मुझे फिर एकदम फास्ट हो जाएगा, इरेशनल नंबर करेंगे हम. लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 9th के, यू मस्ट प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस. एंड दीज ऑल्सो नेगेटिव नंबर ऑन जो इंटीजर्स है, उनका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. इन सबों को प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे, फिर जब और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व. अदरवाइज तो आपको बस रटना है, फिर सिर्फ रटते हो आप लोग. यू डोंट हैव टू मग इट अप. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन अप्लाई. अभी 10th में तो कौन है? सिर्फ तनुजा है.